पूजा जी, आप हिंदू समाज से आती हैं, हाँ। पूजा माथुर नाम है। हाँ। आप इजराइल के साथ खड़ी हैं या ईरान के क्यों साथ खड़ी होंगी इजराइल के साथ? मैं क्रूर जो हिटलर शाही दिखा रहा है, तानाशाही। सुनिए, हाँ। मैं तानाशाही के साथ रही हूँ। मेरा नाम पूजा माथुर है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आई एक्सेप्ट। सबसे पहला मेरा धर्म जो है इंसानियत है, और मैं उनके साथ खड़ी हूँ जो मजलूमों के साथ गलत हुआ। फिलिस्तीन के साथ खड़ी हूँ, गाजा के साथ खड़ी हूँ, ईरान के साथ खड़ी हूँ। मैं क्यों खड़ी होंगी उस जल्लाद के साथ? मैं क्यों खड़ी होंगी उस क्रूर शासक के साथ जो इजराइल जिस तरीके से क्रूरता अपनी दिखा रहा है, वो हिटलर शाही दिखा रहा है, वो तानाशाही दिखा रहा है। जो युद्ध चल रहा है, क्या कहीं पर भी युद्ध सही होता है? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध आया, तो आपको नहीं लग रहा है कि थर्ड वॉर जो है स्टार्ट हो गया है? किस तरीके से सारे देश जो हैं एकत्रित हो गए हैं और ईरान के साथ खड़े हुए हैं, और खामनेई साहब की जो इबादत हुई है उस पर जो खुश हो रहा है इजराइल। आपने देखा अभी किस तरीके से ईरान जो है अब किसी को छोड़ने वाला नहीं है। जितना भी मिडिल ईस्ट है वो भी घबरा रहा है, थर्रा रहा है, क्योंकि उसको बिजनेस करना था, खाली बिजनेस क्लास बन रहा था ना वो। तो अब जो है मिडिल ईस्ट भी जब थर्राने लग गया तो वो भी नाको चना है, उसको चबा दिया। उसकी ऑयल रिफाइनरी, सबसे जो मेन चीज है, वो ऑयल रिफाइनरी पर उसने मिसाइलें दागी हैं, और दागनी भी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। मिडिल ईस्ट इतना अपना ही लोग होकर के वहां पर अपना उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इतने टाइम से ये वॉर चल रही है, कभी फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं आया, वहां पर गाजा पट्टी के लिए नहीं आया, सामने खड़ा नहीं हुआ। उसको अपना सिर्फ बिजनेस दिख रहा था, क्योंकि यहूदियों से उनका बिजनेस चल रहा है। और लगातार जिस तरीके से इजराइल जो हमले कर रहा है और यूएस जो उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आप समझ लीजिए अब जो है द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने ही वाला है। ईरान डर गया है इजराइल से। क्यों डरेगा? क्यों डरेगा? देखा नहीं? ईरान डर गया है। ईरान क्यों डरेगा? ईरान सामने खड़ा हुआ है। खामनेई साहब की शहादत के बाद वो और उग्र रूप में आ गया है। आना भी चाहिए। जब 160 बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिया गया 160 उस जल्लाद ने, तो आप ये समझिए कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को कितने टाइम से वो निशाना बना रहा था, कितने टाइम से महिलाओं को निशाना बना रहा था, गाजा पट्टी को कैसे उजाड़ने में लगा पड़ा था, फिलिस्तीन को उजाड़ने में लगा पड़ा था, जबकि हमारे भारत के संबंध इतने अच्छे हैं फिलिस्तीन से, और उसके समर्थन में हमेशा से खड़े भी रहे। यहाँ से राशन भी दिया जा रहा था, लेकिन कुछ चिंटू मिंटू जो है वो इजराइल के समर्थन में आज भी खड़े हैं और नेतन्याहू को अपना बाप बता रहे हैं। ये कहाँ से आए हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता। कौन से गोबर भक्त हैं, इन्हें इतिहास का पता नहीं है, कुछ जानना नहीं है, समझना नहीं है, भारत किसके साथ खड़ा है, क्या रिश्ता था, इन्हें मालूम नहीं है। बस जितना बोल दिया उतना चल रहे, हाँकने लग गए। आई सपोर्ट इजराइल कुछ लोग लिख रहे हैं फेसबुक पर। कुछ लोग, वो बोला तो मैंने, वो कुछ लोग जो है मंदबुद्धि अंधभक्त हैं। उनको सिर्फ अपने पापा दिखते हैं, कहीं से भी आए कोई भी, जो कोई दूसरे पक्ष को मार रहा है, कमजोर समुदाय को मार रहा है, बस उसी में खुश हो लेते हैं। सबकी खुशी में खुश होने वाले लोग हैं ये, क्योंकि इनको दिखता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। जो गलत सही का चीज नहीं देख पाता है ना, तो वो कुछ भी नहीं देख पाता। सबसे पहले तो धर्म के नाम पे ये लोग लड़ते हैं। इंसानियत आपका धर्म होना चाहिए। हिंदू मुसलमान क्या होता है, धर्म क्या होता है? धर्म आप क्या ऊपर से लेकर आए हैं? पैदा हुए हैं या इस जमीन पर आपका किसी में पैदा हो गए तो उसको नाम दे दिया, हिंदू मुसलमान आप लोग करने लगते हैं। लेकिन रहेंगे तो आप जब इंसानियत ही सबसे पहला आपका धर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो चिंटू मिंटू है उनकी बातों पे मत जाइए। जो तमाम लोग हैं, हमारा भारत देश है, उसके साथ ईरान के पहले नहीं थे चलिए, लेकिन अब तो हैं, अब तो है। और ईरान अब जो है कर रहा है, उसको करना तो पड़ेगा। जब उसके मेन लीडर को आप बिना किसी राजनीतिक पक्ष के और किसी कोई कानून नहीं है क्या? इंटरनेशनल कानून व्यवस्था है, सब कुछ है, उसके जाने माने कुछ भी, आप तुरंत से जो है किसी के लीडर को मार देते हैं, तो ये किसी के लिए भी जो है सही नहीं है, किसी भी देश के लिए सही नहीं है। वो तो बदला लेगा ही। जब आप मासूम बच्चियों को मारेंगे, 160 बच्चियों को आपने वहां बिछा दिया, उनकी लाशें बिछा दी, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से आप जो है इसने कमजोर जो है, आप समझ रहे थे ईरान को, वो कमजोर नहीं है। उसके साथ अभी तो देखिए, अभी तो खेल चालू होगा, अभी जो है खेल चालू होने वाला है। उसके साथ चाइना भी खड़ा है, रूस भी खड़ा है, और उसके साथ जो है नॉर्थ कोरिया भी खड़ा है। नॉर्थ कोरिया को तो अगर छेड़ दिया ना, तो इजराइल तो वैसे ही नेस्त से नाबूद हो जाएगा।
वैसे ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइपरसोनिक जो इस तरीके की मिसाइलें हैं, परमाणु मिसाइलें हैं, वो है उसके पास। और उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है कोरिया के पास। उसकी तीसरी पीढ़ी चलती आ रही है, चौथी पीढ़ी का अभी ऐलान भी कर दिया है। अभी नॉर्थ कोरिया के जो हैं लीडर, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है अपनी चौथी पीढ़ी को। 18 साल की उनकी 13 साल की जो बेटी है उसके लिए उन्होंने अभी उसको शुरुआत भी कर दी है। चौथी पीढ़ी उनकी चलती आ रही है। रमजान के महीने में ईरान जंग लड़ रहा है, क्या रमजान के महीने में जीत होगी ईरान की? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जीत होगी। आप अगर कहना चाह रहे हैं, मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी इंशाल्लाह उनकी जीत होगी। इसीलिए ईरान की जीत होगी, ईरान की जीत होगी। जिस तरीके से वहां पर टारगेट छोटी छोटी बच्चियों को किया जा रहा है, महिलाओं को किया जा रहा है, और जो बोल रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं यहाँ के चिंटू मिंटू कि ईरान की महिलाएं जो है वो खुश हो रही है खामनी जी की मौत के बाद। उनके हिसाब से मौत है, हमारे हिसाब से तो शहीदी है और इबादत है। जो सही है उसके सही के साथ हम हमेशा खड़े हुए हैं। तो जो उनकी शहादत हुई है, जो उनकी शहीदी उन्होंने दी है, वो कोई छुपे नहीं, किसी बंकर में जाके नहीं छुपे, डरपोक की तरह कहीं जाकर के बिल में नहीं घुस गए। वो सामने से लड़े, सामने से लड़े, सामने से जवाब दिया। और तब जवाब दिया जब उनकी जनता के ऊपर बात आ गई। उनकी जो देश पहले है उनके लिए, उनकी जनता जनार्दन पहले उनके लिए है। जब उनके ऊपर बात आ गई तब उन्होंने जो है जवाब देना चालू किया। और जब किसी के लीडर को आप खत्म करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी जो है मारने पे ही आमादा होगा। और जब आप छोटी छोटी बच्चियों को उजाड़ेंगे, उनके स्कूल पर बम गिरा देंगे, शर्म आनी चाहिए। इजराइल की ईरान की सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे तो इजराइल के लिए हवन भी कर रहे हैं राम मंदिर। कौन कर रहे हैं? हिंदू। कौन से हिंदू है? वो कर तो रहे हैं ना। जो कर रहे हैं वो वाले हिंदू नहीं है। जो असली हिंदू है वो हम जैसे यहाँ खड़े हुए हैं डटे। जो चिंटू मिंटू हिंदू हैं, जो दिखाते हैं कि भाई ये सब करने से, नौटंकी करने से पहले तो वो ट्रम्प की भी पूजा कर रहे थे ना। आखिर में क्या हुआ? आखिर में तो जब भारत के उससे रिश्ते खराब हो गए, जब ट्रम्प को नीचा दिखाना वाली बात आ गई, तो कैसे यही जो पूजा करने वाले इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे थे, जवाब देते नहीं बन रहा था। तो इनकी बातों पे आप मत जाइए। जो असली हिंदू है वो देश यहाँ पे हमारा जो है, देखिए फूलों का गुलदस्ता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर है। और सारे जो असली हिंदू है ना, वो ईरान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और हम भी उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। जो चिंटू मिंटू है उनकी बात मत करो, वो तो हर दिन पता नहीं किसी को अपना बाप बना लेते हैं। उनकी तो बातें ही छोड़ दीजिए आप। कोई ट्वीट भी नहीं कर रही ना। सरकार ट्वीट नहीं कर रही है। देखिए, अगर मोदी जी ट्वीट वैसे करना चाहिए था, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि अब वो पता नहीं किस बात से घबराए हुए हैं, क्यों डर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास हर शक्ति है, पावर है, सब कुछ है उनके पास। वो चाहे तो एक ट्वीट कर सकते हैं ईरान के लिए, लेकिन नहीं किया। कोई तो डर होगा। जिस तरीके से एप्सिन फाइल का नाम लिया जा रहा है, एप्सिन फाइल में उनका नाम आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उनके ऊपर दोष जो है दोषपूर्ण हो गए हैं, वो उनके ऊपर दोष साबित हो गया है, लेकिन नाम आ रहा है। नामचीन लोगों के नाम भी आए हैं उसमें। वो जल्लाद जो था एप्सिन, किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को मारा जा रहा था, उनके साथ गलत किया जा रहा था, ये तो नरभक्षी जिसे कहा जाता है। नामचीन देश पे जो आसीन थे लोग, नामचीन लोगों के नाम है। बिल गेट्स का नाम है। बिल गेट्स ने तो कबूल भी लिया है कि हाँ मेरे रूसी महिलाओं के साथ संबंध थे, उन्होंने कबूल लिया। अभी धीरे धीरे और लोग सामने आएंगे, और लोगों का भी जो है नाम आ रहा है, बहुत से तमाम लोग, लिस्ट बहुत लंबी है। ईरान के लिए भी भारत, तो इसीलिए शायद हो सकता है डर लग रहा हो। अभी जैसे वो देखा था, उनके मंत्री, भाजपा के मंत्री थे सरदार जी, क्या नाम था उनका? हरदीप सिंह जी। वो तो बच रहे थे कि मैं तो 1-2 बार गया, मीटिंग थी, समिट था, ये था। अरे भाई साहब, फिर 6 महीने बाद आपको चाय पानी पीना याद आ गया उसके साथ। और ऐसे व्यक्ति के साथ जो जल्लाद है, जो छोटी छोटी बच्चियों को नरभक्षी कहीं का मार रहा है, काट रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है। छोटी छोटी बच्चियां देखी है आपने, उनको इंटरव्यू देखा है, किस तरीके से वहां से जो बीबीसी पे इंटरव्यू आ रहा है, किस तरीके से लगातार वो महिलाएं सामने आ रही हैं जिनको शोषित किया गया, जिनके साथ गलत हुआ। तो उस व्यक्ति के साथ संबंध कैसे हो सकते हैं इनके? उससे इनको क्या लेना देना था? वो इतने पहुंचा हुआ व्यक्ति था क्या कोई पॉलिटिशियन था जो या आपको आपकी कोई चीज दबी हुई थी उसके पास जो आपको वहां मिलना पड़ा? हरदीप जी को मैं बात बोल रही हूँ। हाँ, डेलीगेशन के साथ गए थे। 4 महीना 5 महीना बाद वो चाय पानी पीने चले गए, ऐसा क्या था? और उस व्यक्ति के साथ संबंध क्यों है इन लोगों के? वो तो एक तरीके से भाई वो तो गलत आदमी था ना।
तो हमारे देश में जो आसीन है उन लोगों के संबंध क्यों होंगे उनसे? इनके तो पूजा जी- पॉलिटिशियन से होना चाहिए था। पूजा जी, आप हिंदू समाज से आती हैं, हाँ। पूजा माथुर नाम है। हाँ। आप इजराइल के साथ खड़ी हैं या ईरान के क्यों साथ खड़ी खड़ी होंगी हैं? इसराइल के साथ? मैं क्रूर जो नहीं, आप हिटलर किसके शाही साथ- दिखा रहा है, आप किसके साथ- तानाशाही। सुनिए, हाँ। मैं तानाशाही के साथ रही हूँ। मेरा नाम पूजा माथुर है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आई एक्सेप्ट। सबसे पहला मेरा धर्म जो है इंसानियत है, और मैं उनके साथ खड़ी हूँ जो मजलूमों के साथ गलत हुआ। फिलिस्तीन के साथ खड़ी हूँ, गाजा के साथ खड़ी हूँ, ईरान के साथ खड़ी हूँ। मैं क्यों खड़ी होंगी उस जल्लाद के साथ? मैं क्यों खड़ी होंगी उस क्रूर शासक के साथ जो इजराइल जिस तरीके से क्रूरता अपनी दिखा रहा है, वो हिटलर शाही दिखा रहा है, वो तानाशाही दिखा रहा है। ऐसे ही हिटलर था, वो भी नहीं रहा। जिस तरीके से उसने भी अपनी क्रूरता दिखाई, वो भी नहीं बचा। देखिए, जितना भी कोई भी तानाशाही हो जाए, एक ना एक दिन उसका जो है पत्ता साफ होना है। और ऐसे ही नक्शे से देख लीजिएगा, ये भी गायब होने वाला है। क्योंकि ईरान जो मासूम जिन बच्चों के साथ हुआ है, वो आपने देखी नहीं कैसे कैसे बच्चियों की लाशें मिली, वहां पे किस तरीके से उनको गाड़ा जा रहा था, उनको दफनाया जा रहा था। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल थू है ऐसे लोगों पर जो ऐसे क्रूर शासक के साथ खड़ा हुआ है, जो किसी के मरने पे खुशी मना रहे हैं। तो वो उनका तो धर्म ही नहीं है, ना वो हिंदू धर्म से आते हैं, ना वो सनातन धर्म से आते हैं। तो ऐसे लोग तो किसी धर्म के ही नहीं है। कौन होगा कि गलत के साथ खड़ा हो और जो मार रहे हैं जिसको, तो उसको देख के खुश हो? तो ये तो व्यक्ति, ये धर्म वाले ही व्यक्ति नहीं है, ये तो अधर्मी है, अधर्मी लोग हैं ये।